इंद्र का पूजन करते हैं। बाबा हाँ इंद्र का पूजन करते हो, क्यों करते हो? बोले इंद्र का जब पूजन करते हैं तो इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा को करते हैं, जिनमें गाय बछड़ा सब चरते हैं, और जो तुझे दधि माखन खाने के लिए मिलता है ये सब देवराज इंद्र की महिमा है। कन्हैया ने कहा है बाबा एक बात पूछ लूं, एक नहीं दो। बोले एक बात बताओ, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बोले मुझे तो नहीं पता। बोले आपको नहीं पता तो हम बता रहे हैं, लेकिन वहां जाकर के ये पता लगाना क्या इंद्र का पूजन होता है। हालांकि इंद्र को अगर इंद्र की पदवी मिल गई है तो उसका ये अधिकार नहीं है कि आप लोगों से पूजा ले। मुरलीधर घनश्याम समझाते हुए बोले हैं सुनो बाबा, कि सुनता हूं हिमगिर पर्वत पर और रोजाना वर्षा होती है। क्या हो क्या इसी तरह से वहां पर भी सालाना पूजा सुना जाता है सबसे अधिक वर्षा हिमालय पर्वत पर होती है। क्या वहां पर भी देवराज इंद्र का पूजन होता है? सुनता हूं हिमगिर पर्वत पर और रोजाना वर्षा होती है। क्या इसी तरह से जवाब दिया है बाबा सबसे अधिक वर्षा हिमालय पर्वत पर होती है। पता लगा लेना कि इंद्र का पूजन वहां भी होता है। कन्हैया हाँ कहना क्या चाहते हो? बोले कहना तो ये चाहते कि आज इंद्र का पूजन कोई नहीं करेगा। क्यों? बोले घबराने की बात नहीं है। कन्हैया ने जवाब दिया है बाबा आज हम सब लोग ब्रज में गोवर्धन का पूजन करेंगे। बाबा ने जवाब दिया श्याम इंद्र का पूजन नहीं किया इंद्र नाराज हो जाएगा। कन्हैया ने जवाब दिया है बाबा नाराज हो जाएगा तो ज्यादा करेगा, जल की वर्षा नहीं करेगा तो ना करे। हमारे भुजाओं के अंदर इतनी शक्ति है, यो यमुना से काट करके नहरों के द्वारा खेतों से आराम से पानी पहुंचा लेगा, लेकिन इंद्र का पूजन कोई नहीं करेगा। बाबा समझा रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं मुरलीधर घनश्याम। क्या देखा है तब तक भगवान कन्हैया बाबा नंद से मुंह फेर के खड़े हो गए। बाबा नंद ने देखा तो पूछ लिया है अरे क्या बात है श्याम, लगता तुम नाराज हो गए। बोले नाराज वाले तुम काम ही कर रहे हो, हम कह रहे हैं गोवर्धन का पूजन करो, आप कह रहे हो इंद्र का पूजन करो। बाबा ये दुनिया बड़ी विचित्र है। क्यों? कि जो पूजने के योग्य है उसकी हम पूजा नहीं करते हैं, जो पूजने के योग्य है उसकी हम पूजा नहीं करते हैं, और जो पूजने के योग्य नहीं है उसकी हम पूजा करते हैं। बदल गया ये जमाना। बाबा नंद को समझाते हुए कन्हैया बोले सुनो बाबा कि ये जब ढंगी दुनिया बाबा भूल भूलैया
पैसों में मिलता है, लोग उसे भी लेना पसंद नहीं करते हैं, बट उसमें भी व्यंग करते हैं। कई जगह हमने देखा है कि अगर कथा भागवत शुरू हो जाती है ना, तो लोगों के बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, अरे कहाँ से व्यास जी ले आए, इनको कुछ गाने की अकल है या नहीं, अरे ये नाचते नहीं है, ये कूदते नहीं है, अरे ये मटकते नहीं है, कम से कम ऐसा व्यास तो लाओ जो नाच नाच के कथा कहे। यानी श्रोता भी एक तरह के नहीं होते हैं। हम और आप लोगों का शरीर पड़ा रहता है, लेकिन मन 24 घंटे भागता रहता है। कोई तो इसलिए आता है देख ले शास्त्री जी कैसे हैं, छोटे या फिर मोटे हैं, या फिर पोस्टर में देखे वैसे हैं। कोई अपनी भावना से आता है देख ले शास्त्री जी गद्दी पे बैठ के हाथ हिलाते या नहीं है। कोई आता है भैया घर में जूता ही चप्पल नहीं है तो आओ कथा में रहेंगे, कोई देख नहीं पाएगा, किसी के चुपके से उठाए और चले आए। यानी जाति जैसी भावना ताए तैसो सुहाए, और सबे नीम कड़ुओ लगे पर उठ प्रेम सो। लिखा है मुक्त मिले जो राम नाम ता बाबे व्यंगी उठावे, मरे गले मरे घटो सान पे चंदन फूल चढ़ावे, बेडंगी दुनिया भूला भुलिया में भुलानी जब बेडंगी दुनिया। जीते संतान अपने माँ बाप को पूछती नहीं है। कभी एक लोटा पानी मांगा होगा तो इनकार कर दिया होगा, और धोखे धड़े से अगर कहीं प्राण निकल जाए तो वही औलाद क्या कहती है, अब जब मर तो गई है, अब ऐसा करो नहीं गंगा जी पे ले चलो क्योंकि उद्धार कराना है। मरने के बाद वही औलाद अपने माँ बाप का उद्धार कराती है, और जीते जीते माँ बाप को कभी नहीं समझती है। लिखा है बाबा। दुनिया बड़ी विचित्र है, जो पूजने के योग्य है उसकी हम पूजा नहीं करते हैं। आपने ये क्या आडंबर लगा रखा है, इंद्र का पूजन करेंगे। अरे आज गोवर्धन की पूजा कर लो, जिनकी कृपा से हम लोग बड़े उत्साह के साथ जीवित हैं। और इसी के साथ साथ ये परम सम्मानीय भैया श्याम सुंदर जो शिवानगर के रहने वाले, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं। भगवान कन्या कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया ने जवाब दिया है बाबा आप मानो या ना मानो ये आपकी खुशी है, लेकिन आप अगर देवराज इंद्र का पूजन करोगे तो हम तुम्हारे पूजन में शामिल नहीं होंगे। बहुत समझाया बाबा नंद ने कन्हैया को,
लेकिन एक भी बार बाबा नंद ने कन्हैया की बात नहीं मानी और कन्हैया ने बाबा नंद की बात नहीं मानी। और वैसे अगर देखा जाए गौर से तो दुनिया बड़ी विचित्र हो चुकी है। क्यों? पूजा का अगर सिस्टम हैं और आज चल दिए हैं जहाँ गिरिराज महाराज हैं पूजन करने के लिए नए नए वस्त्र आभूषण धारण करके
सुंदर से गीतों को गा करके आज गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए चले हैं। और इसी के साथ साथ ये रेखा देवी पानीपत से जिनका आना हुआ उनकी तरफ से ये 100 रुपये हमारे लिए और फल की टोकरी भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान कन्या सद्बुद्धि प्रदान करे। और ये कुछ बहनाओं ने माताओं ने ये नोटों का हार बना के जो मुझे भी सम्मान किया है। आशा करती हूँ धर्म के लिए वही हाथ तो चल बने रहे, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें। ऐसी प्रभु से मेरी विनती और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब परिचय जी और परिचय जी की धर्मपत्नी और यज्ञपति जी की धर्मपत्नी वो आ जाए और गिरिराज महाराज का पूजन करें। हेलो चावल लेकर के पहले ध्यान करेंगे गिरिराज महाराज का। ओम बंशीधरुणबिं फलाधरुष्टात्वधातु पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंदु नेत्रः कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्नान करवा के पुष्पाणि पुष्पमालांच समर्पयामि। गिरिराज महाराज को माल्यार्पण कर पाद्यम मर्गम पुनः शुद्ध दक्षिणम अधो वस्त्रम वस्त्र केसर चंदनम अबीर गुलाल हृदयचूड़मस्तान नाना परमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। नैवेद्यम निवेदयामि धूपम दीपम दर्शयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि। ये रख दो पास में रख दो।
कृताया पूजाया सदम गुण्यार्थे द्रव्यम दक्षिणांश समर्पयामि। गिरिराज महाराज को भोग लगाने के बाद दक्षिणा सब लोग समर्पित करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, नमस्कार करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की। चलो थाली थी, परिक्रमा करेंगे। आप परिचित महाराजा, आप भी बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान दें, जितनी भी माताएं खीर पूड़ी बुआ लाई है वो एक एक करके आते जाएं। गिरिराज महाराज का पूजन बड़े भाव से करेंगे और निवेदन है कि आप लोग भीड़ ना बढ़ाएं, एक एक करके आते जाएं और बड़े भाव से झूमते हुए गाते हुए चलेंगे।